इस संसार भर की जितनी भी गंदगी है उसको ये इकट्ठा करते हैं। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ये ले लेंगे, हमको बदले में ऑक्सीजन दे देंगे, या हमारी नाइट्रोजन ले लेंगे, बदले में हमको ऑक्सीजन दे देंगे। हमको जिंदा रखने का साधन अगर कोई है तो ये वृक्ष है। यहाँ तक के नदियों को सुरक्षित करने का काम जो करते हैं तो पेड़ ही करते हैं। पेड़ों की तासीर होती है। कुआं के पेड़ हैं, ऊबर के पेड़ हैं, पाकर के पेड़ हैं, बेल के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं और बड़ के पेड़ हैं। इनकी जड़ें गहरे में जाती हैं। ये जब पानी बरसात का गिरता है तो पानी को सोख लेते हैं, फिर उसके बाद ठंड के दिनों में, गर्मी के दिनों में पानी को छोड़ देते हैं। ये खुद के अपने टैंक बना के रखते हैं नीचे। उन टैंकों में जब पानी छोड़ते हैं तो धरती में धीरे धीरे रिस के हमारे काम में भी आ जाता है। अब हमें पानी भी चाहिए तो हमें पेड़ से चाहिए, हवा भी चाहिए तो पेड़ से चाहिए। कुल मिला के हम इन दोनों चीजों पे, पेड़ पर निर्भर हैं और हम उनको काट रहे हैं। तब ये खड़े हुए बेचारे देवता हैं और हम चलते फिरते राक्षस हैं। हमारा काम है 24 घंटे नुकसान करना। मेरी विनती ये है कि हम पेड़ों को ना काटें, जहां जगह मिले वहां पेड़ लगाएं, बूंद बूंद पानी बचाएं। छोटी छोटी प्रक्रियाओं से, बड़ी प्रक्रियाएं नहीं ज्यादा। गाँव में देखा हुआ मकान पक्के ज्यादा है, पक्के मकान की छत तो है ही। आपके यहाँ 35 इंच बरसात होती है साल भर, अब नहीं हो पा रही अलग बात है, क्योंकि एनवायरमेंट है, जलवायु गड़बड़ हो गई है, इसलिए नहीं हो पा रही। ईमानदारी से अगर हम प्रयास करें तो हम प्रकृति का जो पानी है यदि उसका उपयोग करना शुरू कर दें, उसको दो प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। एक प्रकार ये होता है कि हम नीचे उसके रिसोर्स बना लें। जैसे खेत में बनाना है तो खेत में हमारी जो मेड़ होती है नीचे जगह पे, वहां पे हम क्या करें, एक कैचमेंट एरिया बना लें, उसमें कुछ बोल्डर, पत्थर, रेत ऐसी भर दें और बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता। वो पानी वहां जाएगा और सीधा जमीन में नीचे रिस के चला जाएगा, वाटर रिसोर्स बढ़ेगा। दूसरा, हमारे जो मकान बने हुए पक्के हैं, 1000 फीट का अगर मकान है, 1000 फीट की छत है, तो आप उसमें चारों तरफ से पाइप लगा के ड्रेनेज बना लें, नीचे आप टंकी बना लें 5000 फुट की नीचे जमीन में अंदर, और आप 5000 की 10,000 लीटर की जितनी बना सकते आप बना लें। जैसे बरसात शुरू होती है एक बार छत को अच्छी साफ कर ले, धो दे, फिर दोबारा छत पर ना चढ़े। और बरसात भर का पानी यदि उस टैंक में इकट्ठा हो गया तो उस टैंक का पानी जो है जितना शुद्ध है उतना शुद्ध फिर मिनरल वाटर भी नहीं रहता। और मिनरल वाटर तो वाटर है ही नहीं, वो तो हम बेवकूफ बनते हैं उसको खरीद के। अब आप बताइए 1 लीटर पानी कितने रुपए का आता है? 25-30 रुपए। हम 15 रुपए आंकलन करते हैं। अब आप देखिए कि हम अगर मान लीजिए 10,000 लीटर पानी इकट्ठा करते हैं नीचे, किसमें? एक टैंक में, बरसात के पानी से ज्यादा साफ पानी कोई दूसरा नहीं होता था, वैज्ञानिक सत्य। फिर वो अगर 10,000 लीटर आपने इकट्ठा किया तो एक व्यक्ति को 5 लीटर पानी एक दिन में चाहिए केवल पीने के लिए। तो पानी बचेगा पीने में। अब वो 5 लीटर एक आदमी को चाहिए, आपके घर में 4 आदमी 20 लीटर चाहिए। 20 लीटर पानी का आप गुणा करके देखिए तो एक महीने में आपको कितना चाहिए? 600 लीटर। आपको एक साल में कितना चाहिए? 7,200 लीटर। मेहमान भी आ गए आपके यहाँ, और भी अच्छा है जो आ गए आपके यहाँ, तो 10,000 लीटर से ज्यादा आपको पानी नहीं लगना। वो पानी अगर आपने इकट्ठा कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ साल भर नहीं खराब होने वाला। वो गंगा जी से भी पवित्र, नर्मदा जी से भी पवित्र, पूरी धरती पे वो सबसे ज्यादा पवित्र है, क्योंकि वो देवता खुद उसको हमारे पास भेज रहे हैं। हमने उसकी कीमत नहीं की, इसलिए वो बेकार हो रहा है। इतना ही नहीं, हम अगर मान लीजिए उसको रिसोर्स कर लेते हैं हमारे खेतों के आसपास, तो हमारे ट्यूबवेल जो आज 180 फीट पे चल रहा है वो 150 में चलने लगेगा। जो कुएं बंद हो गए वो रिचार्ज हो जाएंगे, फिर से चलने लगेंगे। हम जल की एक एक बूंद का उपयोग कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से पेड़ लगा के हम वायु को शुद्ध कर रहे हैं। ये हमें आपको संदेश देना था, हमने आपको संदेश दिया। इसलिए आपको जो कुछ लगता है आप हमें बताएं। हम नर्मदा जी के किनारे गंदगी ना करें। अकेला नर्मदा जी की बात नहीं, नर्मदा जी का तो बहाना, क्योंकि हम उनके चारों तरफ चल रहे हैं। परंतु वास्तविक रूप से अगर हम अनुभव करते हैं तो हमारे आसपास छोटी छोटी नदियां हैं, छोटे छोटे नाले हैं। कोई ना कोई ऐसे नाले होंगे जिनकी लंबाई आपके 3-4 किलोमीटर होगी। अगर मान लीजिए आप इन नालों को भी सुरक्षित करते हैं, जैसे बरसात समाप्त होती है बोरी बांध आप बना लेते हैं, ये पानी भी नीचे जाएगा तो आप रिसोर्स बढ़ेंगे। जितना ज्यादा आप पानी को कैसे संकलित कर सकते हैं इसका प्रयास करें। कारण उसका है कि दुनिया में कुल 2% पानी ऐसा है जो मनुष्य के काम का है, शेष पानी आपके काम का नहीं है, किसी के काम का नहीं है, पीने के काम का नहीं है, नहाने के काम का नहीं है। एक बार समुद्र में नहा लिया, बाहर आके फिर नहाना पड़ेगा। और दल सागर तो एक ऐसी जगह जहां पर कोई चीज डूबती नहीं उधर, है तो पानी पर डूबती नहीं, क्योंकि उसमें इतनी गंदगी हो चुकी है। ऐसी स्थिति है। हम अगर मान लीजिए इसी तरीके से पानी का शोषण करते रहे, तो जैसे नेपाल में पिछली बार भूकंप आया था और भी जगहों भूकंप आएंगे, हम
नदी के पानी को खत्म करें तो नदी मर रही है। नदी की आत्मा कौन है? जल है। और नदी का गहना क्या है? रेत है। हम दोनों चीजों को खत्म कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? हम जो विनाश से कैसे बचे, इसके लिए आप स्वतः सोचें, खुद विचार करें, जल का संरक्षण करें, वायु को शुद्ध करें, जलवायु अच्छी हो जाएगी, अच्छी उम्र पाएंगे, अच्छे स्वास्थ्य होंगे, बढ़िया रहेंगे। हम गौवंश को भी समाप्त करें। गाय दूध नहीं देती, बेच दो कसाई को। हम किसी को भी बेच रहे हैं, वो कचरे खाने जा रही। कचरे खाने जाने से होता क्या है? वो कट जाती है, उसके बदले में क्या होता है? वो जो कचरे खाने वाला है उसको 1.5 लाख रुपया कमाता है। उससे कैसे कमाता है? वो हमको जूते बेचता है, वो हमको क्या करता है, फिर कंपनियों में उसकी हड्डी बेच देता है, तो उससे शक्कर साफ हो रही है, उसी से टूथपेस्ट बन रहे हैं, उसी से गिलास, कप, प्लेट ये बनते हैं। ये सारी चीजें उससे बन रही है। हम गौवंश को खत्म करके केवल पाप कर रहे हैं। हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि बिना गौवंश में आए व्यक्ति मनुष्य के रूप में अवतरित नहीं होता। यानी कि गाय की पूंछ पकड़ के ही हम बैतरणी को पार करते हैं। हम 84 लाख योनियों में चल के आते हैं, गौवंश में हमारा जन्म होता है, फिर हम मनुष्य के रूप में आते हैं। हम पाप करेंगे तो फिर से हमें मनुष्य बनना पड़ेगा। मनुष्य जब बनेंगे तो हमारे पापों का लेखा जोखा होगा। हम कहीं तो गलत कुष्ठ से निकलेंगे, कहीं तो हम कैंसर से मरेंगे, कहीं हम टीबी से मरेंगे। बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी जिनके कारण फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म लेंगे, बार बार भवबंधन में पड़े रहेंगे। उससे मुक्ति का एक ही तरीका है, गौवंश की जितनी सेवा हो सके करने का प्रयास करें। एक गाय आपको जीवन में क्या देती है? वो दूध नहीं देती, बिल्कुल, उसने कभी जनी नहीं है वो। उसके बाद भी वो गौवंश में ऐसी चीज है, आपको रोज 20 किलो गोबर तो देती है वो। 20 किलो गोबर देती है, आपको एक महीने कितनी देती है? वो 600 किलो गोबर देती है, 6 कुंटल देती है। साल भर वो 72 कुंटल देती है। 72 कुंटल को अगर आपने घर में एक टैंक बना के उसका जैविक खाद बनाना शुरू किया, प्राकृतिक खाद बनाना शुरू किया, तो 20 कुंटल आपको मिल जाता है, क्योंकि उसकी और चीजें निकल जाती, बाकी वो 20 कुंटल बच जाता है। उसको आप 2 एकड़ जमीन में डाल दीजिए, फिर आपको यूरिया डालने की जरूरत नहीं रहती, वो आपकी खेती को बढ़िया पैदा करती रहती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम सारे खाद बंद कर दें। उसके लिए आपको गौवंश को और सुरक्षित करना पड़ेगा। गाय को आप बचाएं। गाय आखिरी दिन तक गोबर देती है, यानी हमको आखिरी दिन तक सोना देती है। आप एक प्रयास करें, यदि गाय आपके घर में खूंटे पे मर जाती है, उसको ले जाकर आप दफन कर दें। आप 6 बाई 2 का एक गड्ढा बनाएं, उसमें आप कुछ नमक डाल दें, 20-30 किलो। ऊपर से गौवंश की जो भी चीज है, बैल है, गाय है, बछड़ा है, बच्चिया है, उसको अंदर उसमें रख दें। 10-20 किलो आप उसमें गोबर फिर नमक डाल दें और ऊपर से बंद कर दें। बंद करके कांटे इत्यादि लगा दें, जिससे मुड़ कूदा उसको ना निकाल पाए। अब आप 2 साल बाद आप उस खाद को निकाल लीजिए। उस खाद को निकाल के आप अपने 2 एकड़ की जमीन में फैला दीजिए। मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूँ, 20 साल तक आपको डीएपी नहीं डालना, यूरिया नहीं डालना, किसी प्रकार की खाद जमीन में नहीं डालना, पैदावार आपको भरपूर मिलेगी। जितनी आप इन खादों से नहीं लेते उससे ज्यादा अच्छी पैदावार उसमें मिलेगी। कारण है क्योंकि आपकी हड्डियां जो होती है जानवर की, उसमें पोटास होती है, उसमें सल्फर होता है, उसमें तमाम पेट्रोलियम तत्व होते हैं, जिसके आधार पर डीएपी इत्यादि बनाई जाती है। अब डीएपी खरीदना, यूरिया खरीदना, सुपर खरीदना, इसका मतलब है हम देश के पैसे को दूसरे देश में भेज रहे हैं। दूसरे देश में इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हमारे तो बनता बाहर है। हमारी मुद्रा भी चली गई, वो यहाँ आता है बुखार, हमारी जमीन भी मर गई। हमारी जमीन मर जाती है, जमीन मरेगी तो आने वाली संतान क्या करेगी? तो इस पर हम विचार करें। आने वाली संतान भूखी मरेगी, आने वाली संतान का बहुत बुरा हाल होगा। उन सबको हमको विचार करना चाहिए। जल नहीं बचेगा तो, वायु शुद्ध नहीं होगी तो, और रासायनिक खाद डालेंगे तो कैंसर होगा, डायबिटीज होंगी, बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, लोग अस्वस्थ रहेंगे, देश की जवानी बेकार होगी तो देश टूट जाएगा। देश के युवा अगर बर्बाद हो गए तो देश खत्म हो जाएगा। आज हमको देश को नशे से ही बचाना है, गौवंश की रक्षा भी करना है, पानी की बचत करना है, हवा को शुद्ध करना है। ये सारी बातों को बंदे परमात्मा लेकर आएंगे। ये हमारा एक संकल्प पत्र और एक हमारा कागज संदेश विचार है। इनको आप पढ़ें, रात में बैठ के और गांव के सब लोगों को बुला लें। इन दोनों चीजों पे आप चर्चा करें और जहां आपको लगता है इसमें और को सुधार करना, क्योंकि हम संपूर्ण ज्ञान नहीं रखते और कोई व्यक्ति दुनिया में संपूर्ण ज्ञानी नहीं होता है। हर आदमी उसको सलाह दे सकता है। कई बार बहुत छोटा बच्चा भी आपको सलाह देगा, उसके आधार पर नई बात जो हम सोच नहीं सकते वो हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए मैं आपका ये कागज छोड़ के जाता हूँ और एक निवेदन करता हूँ, मेरी बात को सुनकर सो मत जाना। इन बातों को सोना बनाना, इन बातों को सोना बना लेना। ये सोना बन जाएगा तो देश तरक्की कर जाएगा। भगवान कृष्ण पागल नहीं थे, वो दुनिया के सबसे बड़े योगी हैं। सबसे बड़ा उन्होंने जब किया तब किया। उन्होंने कहा कि गाय हमारे जीवन की रक्षा करती, उन्होंने कहा कि गाय से हमारा वंश बढ़ेगा, उन्होंने कहा कि गाय से देश आगे बढ़ेगा। कल से जैसे कामना वाले व्यक्ति को मारने के लिए कृष्ण ने गाय का ही सहारा दिया था, इसलिए बिना गाय के कुछ नहीं है।
और भगवान वशिष्ठ ने भी नंदिनी को आदेश देकर विश्वामित्र की पूरी सेना को समाप्त कर दिया था। ये भी हमारे सामने है। नारी की रक्षा, नंदिनी की रक्षा और नंदा की रक्षा करके हम अपने खुद के जीवन को सुधारें, आने वाली संतान को सुख दें। नमस्कार। नर्मदे। चाय बनवा दो बस, मैं नहीं खाता। चाय भी पी के आ गए।